Hello students, myself Jayesh Munani. Welcome to our channel Board Kaka. Today we are going to discuss class 10th board term 1 examination basic paper. Okay. So our first question is HCF of 92 and 152 है ना. 92 and 152 का क्या करना है, HCF निकालना है. ठीक है. तो अगर मैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 4, 46, 2, 23, राइट. सो दैट मीन्स मैं 92 को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 92 एज 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट. ये लिख सकते हैं हम लोग. ओके. नाउ अगर मैं 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, अगर मैं 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो 2 से डिवाइड जब मैं करूंगा तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 38, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 19. तो 152 को आई कैन राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19, है ना. 152 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19, राइट. सो अगर मैं दोनों में कॉमन देखूं, है ना, तो एक 2 यहां से, HCF मतलब जो दोनों में कॉमन फैक्टर, तो यहां से एक 2 कॉमन आएगा और यहां से एक 2 कॉमन आएगा, है ना. सो बेसिकली 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, राइट. सो जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट. सो इट वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ HCF. ऐसे काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी किए हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट बेटा वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2. ABC दे रखा है ट्राइंगल. बेसिकली DE इज पैरेलल टू BC. ये लेंथ 4 दे रखी है, ये लेंथ 6 दे रखी है, ये 5 और ये लेंथ हमें फाइंड करनी है. सो बेटा बेसिकली दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ द थेल्स थ्योरम, है ना. सो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, AD अपॉन DB मतलब 4 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. AE कितना है, 5 अपॉन EC, राइट. सो यहां से अगर मैं 2 से कट करता हूं, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू EC इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15. सो यहां से हमारा EC आ जाएगा 15 अपॉन 2, दैट इज 7.5. So the answer will be 7.5 centimeter. That is option number C. Okay, got it beta? Okay. Now we move to the next question. ठीक है. Next question में क्या बोला है बेटा हम लोगों को, find the value of k for which the pair of linear equations, दो equations दे रखी है, x plus y minus 4 बराबर 0. दूसरी इक्वेशन है 2x plus ky -3 बराबर 0. ये दो इक्वेशंस है और हमें बोला है नो सॉल्यूशन, है ना. सो बेटा अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना. तो नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मेरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. सो ये जो हमारे पास कंडीशन होती है बेटा, दैट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन. ओके. सो यहां से x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन 2, a1 अपॉन a2. यहां y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 अपॉन k, राइट. सो बेसिकली यहां से हमारा जो k आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट. सो 2 इज ऑप्शन नंबर B. सो ऑप्शन नंबर B जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. सो गॉट इट बेटा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. अगेन है वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट. लाइक tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 का स्क्वायर. कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर. सो यहां से 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 एंड 3/4 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर D. सो ऑप्शन नंबर D जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला था कि एक पॉइंट है x,1, है ना, जिसकी 0,0 पॉइंट से और 2,0 पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना, डिस्टेंस इक्वल है. सो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 1. सो दोनों साइड हम लोग अंडर रूट को रिमूव कर देंगे, ठीक है.
x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास 1 आ जाएगा। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। सो आई कैन ओपन दिस बाय a माइनस b का स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। सो 4x बराबर 4, तो यहां से मेरा x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है बेटा 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स है हमारे पास, है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। सो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, इज द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। सो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं बेटा कि अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं, राइट, सो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम्स, देखो यहां तो दोनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, या दोनों पे टेल। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या बोल रहा है, जिसमें एग्जैक्टली एक हेड आ रहा है। तो एक हेड एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, मतलब 2 आउटकम्स में एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, राइट। सो 2/4 को मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1/2। सो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ। आर्क की लेंथ दे रखी है 22, है ना। सो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, और आर्क की लेंथ हमें दे रखी है 22, तो 2 इंटू पाई, पाई कितना होगा 22/7। आर होता है बेटा हमारे पास रेडियस, एंड रेडियस इज नथिंग बट 21। रेडियस कितना है 21, इंटू थीटा हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 22। सो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 7 3 21, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 1। सो ये कैंसिल आउट होगा 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो, तो थीटा जो आएगा, एंगल जो होगा, दैट विल बी 60 डिग्री, है ना। थीटा विल बी नथिंग बट 60 डिग्री, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो। सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बेसिकली हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, जहां पे हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 5, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 0, ठीक है। सो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूं, है ना, सो हमें पता है बेटा बेसिकली अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके जीरोस हमारे पास अल्फा एंड बीटा हैं, सो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, ठीक है। सो अब हमें, अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट्स निकालता हूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5/1, तो ये -5 आ जाएगा, है ना। बट हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 5, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, 2x इंटू x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 10x। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा दैट इज -b/a, तो b इज -10/2, -10/2, तो ये 5 आ जाएगा, देखो 5 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो c का मतलब कांस्टेंट टर्म यहां कुछ नहीं है 0, है ना, अपॉन a कितना है, देखो यहां पे a is 2, तो 0/2 विल बी 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बन जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को। ओके, ओके बेटा, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, है ना, कितना दे रखा है 0.65 दे रखा है।
और प्रोबेबिलिटी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। सो एक फॉर्मूला होता है बेटा, इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई, है ना। सो पी ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई, पी ई हमें दे रखा है 0.65, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.35, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बेटा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा एरिया ऑफ, देखो हमें बोला है ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर होते हैं और साइड्स का रेशियो दे रखा है और एरिया का रेशियो पूछा है हमसे, राइट। सो डायरेक्ट थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम मैंने आई थिंक क्लास में पढ़ाई भी थी, है ना। सो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, मतलब अगर मैं डीईएफ में से ईएफ साइड लेता हूं और पीक्यूआर में से अगर मैं क्यूआर साइड लेता हूं, है ना, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये थ्योरम है हमारे पास, ओके। सो रेशियो कितना दे रखा है बेटा 3/2, इसकी वैल्यू 3/2 दे रखी है। इसको स्क्वायर करोगे तो 9/4, मतलब रेशियो जो आएगा वो 9:4 आ जाएगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है बेटा जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस पूछे थे हमसे, है ना। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, है ना। अगर मैं -5x को स्प्लिट करता हूं तो ये -2x -3x + 6 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो बेसिकली x -2 अंदर बचेगा। इसमें से -3 कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा। नाउ दोनों टर्म्स में से x -2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x -3 बराबर 0 हो जाएगा, राइट। सो जैसे ही मैं x -2 को 0 रखूंगा x2 आ जाएगा, x -3 को 0 रखोगे तो x3 आ जाएगा, राइट। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके बेटा। सो आई होप बेटा नाउ यू आर गेटिंग, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी करे हैं, है ना, दैट यू नो, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट हमें बोला था बेटा 57/300, है ना, और पूछा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कैसे करते हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर की टर्म्स में होता है तो हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, राइट। सो हमें वही देखना है बेसिकली, ठीक है। सो बट ये जो बेटा डेसिमल थी, ये जो फ्रैक्शन थी बेटा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। फ्रैक्शन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। देखो यहां पे यही थोड़ा ट्विस्ट है, इन्होंने जो फ्रैक्शन दी थी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दी, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो अगर मैं इसको 3 से कट करता हूं तो ये आ जाएगा 19/100। अब चेक करते हैं डिनोमिनेटर है या नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 25, 4 का मतलब 2 पावर 2, 25 का मतलब 5 की पावर 2। तो मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की पावर की टर्म्स में है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी फ्रैक्शन होगी, जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी। सो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो यहां से मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में भी कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, इसका भी लॉजिक मैंने बताया था। 2 और 5 में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, तो यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर 2 है, तो 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। तो 2 डेसिमल मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या था कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ इज, है ना। देखो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लो जिसकी लेंथ हम लोग L मान लेते हैं और जो ब्रेथ है वो B मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब हमें क्या बोला है कि जो लेंथ है, मतलब L इज इक्वल्स टू, लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर मोर किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से, है ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा 2B, और इससे लेंथ 4 ज्यादा है। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई L बराबर 2B + 4, है ना। चलो और क्या बोला है हमें, जो हमारी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B फॉर एनी रेक्टेंगल,
और पेरीमीटर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 14, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। सो आई थिंक डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, एल बराबर 2b प्लस 4 ये कंडीशन, और 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 14, तो डी ऑप्शन जो है वो सुटेबल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबका रॉन्ग नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछी थी इसकी, है ना, 5.213 बार, तो बार का मतलब जो वैल्यू रिपीट होती है बार बार, है ना। सो 213 के ऊपर बार है, मतलब 213 बार बार रिपीट होगा और ऐसे रिपीट होता रहेगा, है ना। सो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला था बेटा एक पॉइंट दे रखा है हम लोगों को 4,6, एक पॉइंट दे रखा है 4,-8 और एक पॉइंट दिया हुआ है बीच में 4,0। तो हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि ये जो 4,0 पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। के रेशियो 1 अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, है ना, रेशियो क्या मान लेते हैं, के रेशियो 1, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट का वो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला से, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट होता है सेक्शन फॉर्मूला से, एंड y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, ठीक है। m1 कितना है हमारे पास, k इंटू y2, ये हमारा y2 है दैट इज -8, m2 कितना है 1, y1 कितना है हमारे पास देखो 6, और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8k प्लस 6 बराबर 0, तो यहां से 8k बराबर 6, तो k आ जाएगा हमारा 6/8, 2 से कट करोगे तो 3/4, है ना। सो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 3:4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, कौन सी वैल्यू इसमें से नॉट डिफाइंड है, अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, पेन भी पिक नहीं करना, सीधा टिक कर सकते हैं हम लोग आंसर, है ना। जैसे sec 0 की वैल्यू 1 होती है, डिफाइंड होती है, cosec 90 डिग्री भी 1 होता है, डिफाइंड वैल्यू होती है, cot 90 डिग्री 0 होता है, डिफाइंड, बट tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है ना। टेबल के बेसिकली जिसको टेबल याद होगी बेटा उसने ये क्वेश्चन करेक्ट ही किया होगा 100%, है ना। तो इंफिनिटी इज ए नॉट डिफाइंड वैल्यू, और हमसे यही पूछ रहा था नॉट डिफाइंड वैल्यू किससे मिलेगी, तो सी ऑप्शन से मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, ये फिगर गिवन है, बेसिकली ये ए बी जो है ये पूरी लेंथ कितनी है 28 है, और हमें बोल रहा है कि इसके अंदर जो एक सर्कल बना हुआ है इसकी हम लोगों को इनर सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो बेटा ये जो है बाहर ये एक सेमी सर्कल है ना, ये इसका डायमीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी बेटा ये 28 का हाफ हो जाएगी 14, है ना। तो ये भी तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये भी 14 हो जाएगी, और अंदर वाले सर्कल का सेंटर ये है, तो अगर ये पूरा 14 है तो 14 का हाफ क्या होगा 7, तो जो अंदर मेरा सर्कल बन रहा है उसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल OAB गिवन है 0,0, है ना, दैट इज 0,0, 4,0 एंड 0,6, है ना, और लेंथ ऑफ AD निकालना है, एंड D जो है हमारा मिड पॉइंट है ना। तो बेटा 0,0 और 0,6 का मिड पॉइंट कितना होगा 0,3, है ना। सो मतलब 0,3 मतलब ये लेंथ 3 हो गई, और 4,0 का मतलब ये लेंथ 4 हो गई, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें हमें ये लेंथ मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा 5, है ना। सो जो हमारे पास AD की लेंथ बनेगी बेटा वो कितनी बन जाएगी 5 यूनिट्स बन जाएगी, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है, PQR, और Q पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल P बता रखा है 45 डिग्री, है ना। सो अगर ये 90 है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 45 135 प्लस 45 करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है।
अब हमसे वैल्यू पूछी गई है बेटा 10p माइनस कॉस स्क्वायर आर। तो p एंगल कितना है 45 डिग्री, q एंगल कितना है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री 1 cos 45 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। एंड 1 अपॉन 2 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट बेटा, ठीक है। चलो नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन है वेरी सिंपल क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी 2 अपॉन 3। तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो p हमारे पास 2 है, b हमारे पास कितना है 3। तो यहां से आ जाएगा 4 प्लस 9 13, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट 13। ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी थी सेक थीटा। सेक थीटा इज नथिंग बट हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना आया बेटा देखो रूट 13 अपॉन बेस कितना था हमारे पास 3। तो आंसर विल बी अंडर रूट 13 अपॉन 3। अंडर रूट 13 अपॉन 3 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, है ना। सो ऐसे में पता नहीं ढेरों हजारों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्लास में, है ना। अगेन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग सेक्शन नंबर बी। अब हम लोग सेक्शन नंबर बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर बी में क्या बोला है बेटा हम लोगों को, दी पेरीमीटर ऑफ दी सेक्टर, है ना। सेक्टर का पेरीमीटर की बात कर रहा है ना। सो ये पूरा हमारा सेक्टर हुआ। पेरीमीटर का मतलब जो बाउंड्री की लेंथ बनती है ना। तो ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, और ये आर्क की जो लेंथ, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पेरीमीटर हो जाएगा आर प्लस आर, और आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है देखो हमारे पास 45 अपॉन 360। तो आर प्लस आर, आर कितना है देखो 14, तो 14 आर की वैल्यू पुट कर दी 14, 2 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर रेडियस, है ना। रेडियस कितनी दे रखी है 14, ठीक है। 45 से 360 कट करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास देख सकते हैं 14 प्लस 14 28 हो जाएगा, है ना। 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, है ना। 2 2 जा 4, 2 से 22 कट करेंगे तो 11, है ना। तो 39 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बैग दे रखा है, उसमें 16 रेड बॉल्स हैं, 8 ग्रीन बॉल्स हैं, है ना, और 6 जो हैं ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। और बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल कितनी है देखो 6, है ना। और टोटल बॉल्स कितनी है गिन सकते हैं 16 प्लस 8 24 प्लस 6 30। तो 6 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 1/5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो देखो बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं बन सकता। पेपर वॉज वेरी इजी, है ना। तो आई थिंक आप सब लोगों का पेपर अच्छा भी गया होगा काफी, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, राइट। सो हमें पता है कि दो नंबर्स को माइनस करने पे 0 कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम हो जाए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सेम किस पे होते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे ये भी 1/√2 देगा, ये भी 1/√2 देगा, और डिफरेंस देखोगे तो कट होके 0 आ जाएगा, है ना। सो इसका मतलब 45 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। अगेन ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा क्वेश्चन फिर से आ गया देखो, है ना। 1 माइनस पी ऑफ ई, तो P ऑफ E कितना है 0.02, है ना। तो जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.98, है ना। दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, और एरिया निकालना है बेसिकली शेडेड रीजन का, है ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 14, अंदर वाले सर्कल की रेडियस 7,
पाए कॉमन आ जाएगा, पाए है 22/7 होती है वैल्यू, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, तो 22/7 माइनस करेंगे इसको हम लोग तो कितना आ जाएगा बेसिकली ये 147, तो 21, तो 22 इंटू 21 बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा 462. 462 is option number A. So option number A will be the correct answer. Okay? चलो नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग इस क्वेश्चन पे, है ना, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा पूछा गया था। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, है ना। सो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे बेटा। सो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम होगा, ठीक है। सो जब मैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करूंगा, है ना, सो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा, द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, मतलब फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। रेशियो का क्वेश्चन अभी अभी हमने किया, है ना, तो क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं बेसिकली हमारे इस पेपर में। एक ए पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -3, एक बी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 9, तो बोला है कि एक पॉइंट है ओरिजिन 0, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। सो रेशियो मान लेते हैं अगेन k/1, ठीक है। फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा m1 x2, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 0, तो ये k+1 तो 0 से मल्टीप्लाई होके हट जाएगा, k इंटू -3 होगा -3k, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ से 3k इज इक्वल्स टू 1, तो k आ जाएगा 1/3। सो हमारा जो रेशियो बनेगा बेटा बेसिकली दैट विल बी 1:3। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सो ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया, फिर से आ गया यहाँ पे, है ना। सो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है बेटा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो सबसे पहले जो हमें पॉइंट दे रखे हैं उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक पॉइंट हमें दे रखा है -8, दूसरा पॉइंट दे रखा है 8, 0। सो हमें क्या बोला जा रहा है बेटा बेसिकली कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं ए और बी को, तो एक लाइन सेगमेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो इस लाइन सेगमेंट को आधा आधा कर रहा हो और 90 डिग्री पे, तो बोल रहा है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है 0, तो अब वो 0, पॉइंट बेटा यहां भी हो सकता है, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने 0, ये पॉइंट लिया 0, एक पॉइंट लिया 0, तो जो k है मेरा, तो k मेरा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो इसने बोला k 0 ही हो सकता है ओनली, गलत। k 0 और 8 हो सकता है, गलत, है ना। अब इसने बोला है कि एनी रियल नंबर, और डी ऑप्शन में बोला है एनी नॉन जीरो, भाई बोल रहा है k 0 नहीं हो सकता, तो बिल्कुल k 0 हो जाएगा, तो पॉइंट मेरा 0, 0 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 0, 0 से तो पास हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो k कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं हम k को, ठीक है, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इन चारों में से हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। सो बोला है 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, है ना। देखो बेटा 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी सारी चीजें सेम है, उनका एंगल सेम है, उनके साइड्स की लेंथ सेम है, उनका एरिया सेम है, उनका सब कुछ सेम है, ठीक है। सो मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें सब कुछ सेम है, तो सब कुछ सेम का मतलब एंगल्स भी सेम है, और अगर 2 ट्राइंगल्स में सारे एंगल सेम होते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना।
सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, है ना। ऑप्शन नंबर, तो बाकी के स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। सो डायरेक्ट ही देख सकते हो भाई, सेकंड बी ऑप्शन बोला है कि टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो जरूरी नहीं है बेटा, है ना। देखो दैट इज नॉट नेसेसरी भाई, सिमिलर का मतलब उनके एंगल सेम हो, है ना। देखो अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, है ना, मान लो दोनों के एंगल सेम है, 30 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। बट हो सकता है उनकी साइड, भाई सिमिलर तो है, एंगल सेम है, बट हो सकता है साइड्स की लेंथ इनकी अलग अलग हो जाए। तो साइड्स की लेंथ अलग अलग हो जाएगी तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, नहीं होंगे, है ना। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, जरूरी नहीं है सारे रेक्टेंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, है ना। साइड्स की लेंथ अलग अलग, मतलब एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो सीधा हमें यहां पे दिख रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x बराबर -5 और x बराबर y बराबर 6, है ना। भाई हमें बोला है कि अगर मैं x बराबर -5 लूंगा और y बराबर क्या लूंगा, 6 लूंगा, तो सॉल्यूशन का मतलब जो दोनों लाइन से एक दूसरे को कहां कट करेगी, तो देखो कहां कट करेगी, -5, 6, है ना। सो हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली -5, 6। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31, है ना। तो 31 में क्या बोला है कि हमें बेसिकली एक सर्कल गिवन है ना, जिसका जो सेंटर है वो 0, 0 है। सो कौन सा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाया करेगा, है ना। सो बेसिकली अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, तो अगर सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी, है ना, तो वो पॉइंट बाहर होगा। तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं 3, 1, तो अगर मैं इसकी सेंटर से डिस्टेंस देखता हूं तो 3 - 0 का स्क्वायर 9, 1 - 0 का स्क्वायर 1, सो ये √10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वैल्यू, है ना। सो रेडियस से ज्यादा आ जाएगी, है ना, तो मतलब पॉइंट बाहर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है बेटा कि k की किस वैल्यू के लिए इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ठीक है। सो यहां से 3 अपॉन k बराबर हमारा 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूंगा हमारा k जो होगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 9 इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स। तो 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, जैसे मतलब 2 के जस्ट बाद 4 आता है, ये कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हुए, तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 2। सो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इसमें हमें सॉल्व नहीं करना था, जस्ट थोड़ा दिमाग लगाना था। मतलब अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स निकालता हूं, माइनस का b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a, मतलब 127/1, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 127 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है। बट अगर मैं दोनों नंबर पॉजिटिव लेता हूं तो दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना। सो इसका मतलब ये नेगेटिव लूंगा, ये नेगेटिव लूंगा, तभी तो ये -99 नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है द मिड पॉइंट, है ना। भाई एक पॉइंट दे रखा है -3, 9, एक पॉइंट दे रखा है -6, -4। अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा -9/2, 5/2। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना। सो बेटा ये जो एक्सपेंशन है इसमें 2 और 5 की पावर और उसके अलावा 7 भी आ रहा है। सो अगर डिनोमिनेटर में 2, 5 के अलावा और कुछ भी आ जाता है ना, सो हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर ए और ये हट जाएगा। और अगर यहाँ पे 2 और 5 की पावर है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये। सो अगेन बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो सेम होता है। सो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि तीनों एंगल सेम है, ठीक है, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में AD लेता हूं तो बड़े वाले ट्राइंगल में लेना पड़ेगा AB, छोटे वाले ट्राइंगल में DE लेता हूं तो बड़े वाले ट्राइंगल में लेना पड़ेगा BC। तो AD कितना है 2, AB हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5, DE अपॉन BC, तो DE अपॉन BC कितना आ गया 2/5, है ना, दैट इज 2:5, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन बेटा, HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है ना, दैट इज 50 × 20 मतलब 1000 आ जाएगा, है ना, एंड 1000 इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि 6 की पावर n की किस वैल्यू के लिए 0 पे एंड होगा। देखो अगर मैं n को 1 डालूंगा तो 6, 2 डालोगे तो 36, मतलब लास्ट में हमेशा 6 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा, है ना। सो n की कोई भी वैल्यू लो 0 तो कभी नहीं आएगा लास्ट में, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 40, तो 1 + tan स्क्वायर हमारे पास होता है sec स्क्वायर a + b × a - b दैट इज a² - b², sec स्क्वायर a 1/cos स्क्वायर a, 1 - sin स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर, सो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1, सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हमें क्या बोला था इसमें, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, है ना। सो बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है, देखो सुकृति यहां से बॉल फेंक रही है और बॉल ऐसे कुछ जा रही है बेटा, यहां से जाके नीचे जा रही है, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। सो मैक्सिमम हाइट हम लोग देख सकते हैं बेटा t = 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड है तब मिल रही है। और अगर मैं t को 2 डालता हूं यहां पे, है ना, ये हाइट का फंक्शन दे रखा है टाइम की टर्म्स में, अगर मैं t को 2 डालता हूं तो यहां से -4 + 4 + 8, तो जो h होगा मेरा वो 8 आ जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट जो बनेगी वो 8 बन जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला था कि पॉलिनोमियल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो h दे रखा था -t², है ना, +2t + 8, है ना। सो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना। तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बोला था मैक्सिमम हाइट, तो ये भी हमने देखा था बेटा स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में, जब टाइम 2 सेकेंड था तब मैक्सिमम हाइट मिल रही है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। फिर बोला था नंबर ऑफ जीरोस, है ना। सो मैंने बताया था बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो जीरोस होते हैं, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, है ना, तो एक ही जीरो होगा और उस जीरो की वैल्यू क्या होगी 4, देखो 4 पे 0 हो रही है हाइट, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस तो 1 हो जाएंगे, है ना, और 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस टाइप से कुछ फिगर के बने, ठीक है। इसमें हम लोगों को बोला था कि ABC और QRP, है ना, इसमें से कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं होगा, तो हमें पता है बेटा ये क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का, ये भी होता है, ये भी होता है, बट ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं होता हमारे पास। तो ये पूछा है कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं होगा, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमें बोला है कि अगर हर स्क्वायर की लेंथ x हो तो BC की लेंथ क्या होगी, है ना। ये बेटा ये लेंथ x है, ये भी x है, और हमें ये लेंथ निकालनी है BC, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये x और BC क्या है, इसका हाइपोटेनस हुआ, तो हाइपोटेनस की लेंथ √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो √2x², मतलब ये √2x, यहाँ x √2 भी बोल सकते हो, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है BC और PR का रेशियो, है ना। तो एक छोटा ट्राइंगल दे रखा है, छोटा स्क्वायर दे रखा है जिसमें ये हमें BC बोला है,
और एक बड़ा ट्राइंगल दे रखा है जिसमें पी आर है, ये रहा, ये पी आर बड़ा ट्राइंगल, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 2x, ये x है ये भी x, तो ये पूरा 2x है ना। तो अगर मैं बड़ा ट्राइंगल बनाता हूं ये इस टाइप से, ठीक है, तो ये 2x हो गया, ये भी 2x, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, है ना। सो अंडर रूट ऑफ 8x स्क्वायर मतलब 2 रूट 2x आ जाएगा पी आर की लेंथ। तो BC कितना था x रूट 2 और पी आर आया 2 रूट 2x, x से x कट गया, रूट 2 से रूट 2, तो कितना आ गया 1/2। सो 1:2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि PQR और, अब देखो PQR और ABC के एरिया का रेशियो पूछा है ना, PQR और ABC, ठीक है। सो बेसिकली बेटा PQR और ABC है ना, क्या है हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम है। देखो x/2x 1/2, x/2x 1/2 है ना, इन दोनों का रेशियो अभी अभी निकाला 1/2, तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, है ना। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी साइड x, इसकी साइड 2x है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x है ना। PQR की साइड कितनी है 2x, ABC में साइड की लेंथ क्या है x, तो ये आ जाएगा 4/1। सो 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पूछा है कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, सो इसका आंसर होगा बेटा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC सिमिलर नहीं होंगे। कैसे? ट्राइंगल PQR है ना, तो PQR में हमारे पास क्या आ रहा है बेसिकली, Q पे 90 डिग्री बन रहा है, देखो एंगल Q 90 है, और ABC में देखो B पे बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, है ना। सो आई होप बेटा नाउ यू आर ऑल द डाउट्स आर क्लियर।